दोस्तों जैसा कि काफ़ी दिनों से वीडियोज नहीं आ रही थी, लेकिन अब आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तो इस वीडियो में आपको यूनिट 3 जो क्लास 12 का है केमिस्ट्री, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, इसमें से एक अंक ओनली एक क्वेश्चन पूछा जाता है अंक 5 का। तो आपको इसको अच्छी तरीके से कर लेना। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपका यूनिट 3 है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इस साल 2021 में आने के चांसेस हैं वो सभी बताए जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन तो ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें 10-12 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आप अगर अच्छी तरीके से कर लेते हैं, वैसे 1-2 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेंगे कि वो 3-4 जगह फिट हो सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में। तो चलिए देख लेते हैं पहले, ठीक है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहे हैं, तो इनको अच्छी तरीके से आप सभी लोग कर लेना। तो पहला क्वेश्चन है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, ठीक है। आपको ओनली ये पूछे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी 3 विशेषताएं लिखिए या 4 विशेषताएं, तो एक अलग क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये आपको खुद करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको ये टॉपिक बता रहा हूँ, ये 12 टॉपिक हैं, इनमें से आ जाएगा और क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, आप देख लीजिएगा, इसी बिल्कुल ऐसा ही आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। तो इनको अच्छी तरीके से आप सभी लोग कर लीजिएगा। तो क्या विद्युत रासायनिक श्रेणी कोई 3 विशेषताएं लिखना है और संचारण से बचाव हेतु 2 उपाय। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर इसमें मिल जाएंगे, आपको 3 विशेषताएं पूछ रहा है और संचारण से बचाव के 2 उपाय 2 नंबर इससे मिल जाएंगे, यानी टोटल आपका 5 नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन ये वैसे अगर देखा जाए तो सीधा कैसा है क्वेश्चन कि ये विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी 5 विशेषताएं लिखिए, ये एक क्वेश्चन होगा यहाँ। और दूसरा क्वेश्चन संचारण किसे कहते हैं, इससे बचाव हेतु उपाय लिखिए, ठीक है। तो 5 उपाय आपके इसके भी याद करना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि ये ऐसा बने। मैंने यहाँ पर देखिए ये दे भी दिया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये 8वां क्वेश्चन है कि संचारण को प्रभावित करने वाले कारक और बचाव के उपाय लिखिए, ठीक है। ये मैंने 3 क्वेश्चन देखिए, एक ही जगह 3-3 क्वेश्चन है। अगर आप इस तरह के समझेंगे, अगर मान लीजिए मैं आपको 3 यूनिट में 13 क्वेश्चन बता रहा हूँ, यानी टोटल 10 ही क्वेश्चन हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, क्योंकि इन्हीं में से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वैसे इसमें इस चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, लेकिन इस साल आने के बहुत चांसेस कम हैं। लेकिन न्यूमेरिकल आपको PDF मिलेगी, वहाँ पर आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। टाइपिंग करने में दिक्कत आती है न्यूमेरिकल्स की, तो PDF आपको मिल जाएगी। PDF फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आता, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फैराडे का विद्युत अपघटन के नियम को समझाना है। देखिए जो फैराडे ने विद्युत अपघटन के 2 नियम दिए थे, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, ये दोनों को अच्छी तरीके से आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो ओनली आपको फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम ओनली 5 अंक के पूछ सकता है, क्योंकि ये इतना ही काफ़ी हो जाएगा। लेकिन अब आपसे पूछे कि ओम का नियम लिखिए एवं फैराडे के नियम के अनुप्रयोग, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये पूरा साथ में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से आपको कर लेना है। क्वेश्चन आपको किस प्रकार से पूछेगा कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम को समझाइए तथा फैराडे की अनुप्रयोग लिखिए, ये 5 अंक का टोटल क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और अब हम बात करते हैं, देखिए पेपर बहुत सिंपल आएगा। अगर सिंपल आएगा तो ओनली आपको डेफिनेशन पूछ लेगा कि विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, ओम का नियम बताइए, ठीक है। ओम का नियम बताना है आपको, तुल्यांक की चालकता बताना है, आणविक चालकता की परिभाषा देना है, ठीक है। और इसका तन्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये आपको ये बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन वही हैं, बस इनको पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको ये डेफिनेशन, क्योंकि बहुत ही सिंपल पेपर आएगा तो आपको ये डेफिनेशन बहुत ही पूछ सकता है, ठीक है। पर क्या विद्युत चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखना है, यानी आपको ये सभी ये पहला है, इसकी डेफिनेशन याद कर लेना है, तो लैंक की चालकता की अच्छी तरीके से कर लेना है। या आप सोचें कि ओनली 5 अंक का क्वेश्चन आएगा तो उसी लायक क्वेश्चन बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए बिल्कुल सिंपल बनता है तो ये डेफिनेशन ओनली पूछ लेता है, 3 या 4 आपको डेफिनेशन दे देगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसे भी 3 तरीके से पूछेगा। आप चलिए मैं बता देता हूँ कैसे। पहला तो ये हो जाएगा विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, डेनियल सेल की सहायता से इसकी रचना व कार्यविधि समझाइए, ठीक है। अब ओनली अब डेनियल सेतु की जगह आपको, डेनियल सेल की जगह आपको क्या वो बोल दे, वोल्टीय सेल। वोल्टी सेल भी डेनियल सेल का ही रूप है, वोल्टी सेल बोल दे या गैल्वेनिक सेल, ये डेनियल सेल के ही एक प्रकार है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से कर लेना। पहले आपको क्या बोलेगा, रबड़ सेतु के काल लिखिए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से कर लेना। आपकी बोर्ड परीक्षा में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, खासकर क्वेश्चन नंबर 4 तो अच्छी तरीके से कर लेना, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं, आपको टॉपिक बताए जा रहे हैं तो इनको अच्छी तरीके से एक बार जरूर पढ़कर जाना आपकी बोर्ड परीक्षा में। इसके बाद नेक्स्ट है विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर, ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से कर लेना। विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं और विद्युत अपघटनी सेल। डाउटनेट बच्चों, अब किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस उसकी फ़ोटो लेना, उसे क्रॉप करना और 5 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, महाराष्ट्र बोर्ड का हो या फिर किसी अदर स्टेट का हो, चाहे आईआईटी, जीमेंस, नीट, क्लास 6 से 12 सवाल, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। साथ ही क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी में लाइव क्लास, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप का यूज कर रहे हैं, तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को। किसे कहते हैं और फिर इसमें अंतर आपको लिख कर आना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुष्क सेल क्या है। तो आप लोगों को बताना है कि शुष्क सेल क्या होता है और इसकी रचना व कार्यविधि समझाना है, ठीक है, डायग्राम सहित आपको अच्छी तरीके से बनाना है। 5 नंबर क्वेश्चन है, तभी आपको फुल में से फुल मार्क मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, संचारण क्या है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट ही क्वेश्चन था उसी में संचारण का बता दिया था। इससे संबंधित क्वेश्चन 3 प्रकार से बन सकते हैं। पहला क्या, संचारण क्या है, जंग लगने की क्रियाविधि को समझाइए, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। पर आपको ये पूछ लेगा कि जंग लगने से उपाय आपको बताना है, बचाव के उपाय, ठीक है, ये हो गया। और संचालन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, तो इस प्रकार एक क्वेश्चन बन सकता है। मतलब क्वेश्चन एक है, बस पूछने के उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो बस क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसकी अनुप्रयोग लिखिए। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी 5 विशेषताएं और कर लेना। अगर आपको क्वेश्चन बनेगा तो ओनली यही पूछ लेगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की आपको 5 विशेषताएं लिख दीजिए, है ना, तो आप ये लिखकर आसानी से आ जाएंगे। और इसकी अनुप्रयोग बोलेगा तो अनुप्रयोग भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नर-नष्ट समीकरण क्या है, इसकी अनुप्रयोग लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नर-नष्ट समीकरण, इसको अच्छी तरीके से सभी लोग कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसका मापन किस प्रकार किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक हाइड्रोजन विभव, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से कर लेना आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में अंतर लिखना है, ठीक है, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में अंतर बताना है आपको, अच्छी तरीके से कर लेना कम से कम 5। और इसके बाद प्रबल विद्युत अपघट और दुर्बल विद्युत अपघट में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यूनिट 3 के, जो कि यूनिट केमिस्ट्री का हम आपको बता रहे हैं। 3 यूनिट है, नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसको अच्छी तरीके से कर लेना, ठीक है। तो इसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, इससे संबंधित आपके पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इनको आप अच्छी तरीके से कर लेना। मानक इलेक्ट्रोड विभव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो खासकर अच्छी तरीके से कर लेना, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। और एक मानक हाइड्रोजन मैंने सर लिख नहीं पाया है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या है, ठीक है, वो भी आप कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। नेक्स्ट वीडियो तभी हमारे जब हम डालेंगे तो आपके पास पहुंच सकें, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।